अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में इंतहाई आसान और नफीस तरीक़ेकार के मुताबिक आपको ये मैं हाफ़ पैन बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा मैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पेपर बुकरम लिया, जिसको ये मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया। तो अब यहाँ पे जो मैं नेक की विड्थ ले रहा हूँ वो है 3 इंच। तो आप अपने हिसाब से इस विड्थ को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं डोन का जो निशान लगा रहा हूँ वो है 8 इंच पे। इसी तरह आप साइड और नीचे भी मैं ये 3 और 8 के हिसाब से निशान लगाकर अब इन सब निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो अब ये सेंटर से ये मैं स्वीट हार्ट जो जैसे शेप होती है गले की वो मैं दे रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस तरह शेप देनी है तो इस तरह दे सकते हैं, या इसे गोल भी कर सकते हैं। तो ये शेप देने के बाद अब साइड से ये मैं 1 इंच एक्स्ट्रा के हिसाब से ये मैं मज़ीद इसकी जो निशान है वो लगा रहा हूँ। तो इन निशानों को लगाने के बाद फिर इन निशानों के हिसाब से इसकी जो गले की कटिंग है वो कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो इसके साथ ये फैब्रिक पर भी मैंने ये पेस्ट कर लिया। तो अब ये साइड से ये मैंने एक पैर का दबाव लेते हुए ये मैंने सिलाई वो लगा ली है। तो इसके साथ ही जो गले का सेंटर है वो भी मैंने कर लिया है। तो अब कमीज़ का फ्रंट पैनल लेना है। तो उसका भी ये मैंने सेंटर पहले से कर लिया था। तो अब कमीज़ का सेंटर और गले का सेंटर जो है वो कॉमन पिन के साथ ये मैं बराबर करते हुए जोड़ दूंगा मैं। तो अब ऐसे करना है कि अब साइड से ये मैं 4-4 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगाने लगा हूँ, क्योंकि गला मैंने ये डीप जो है वो 8 रखा था। तो अब इसका हाफ करते हुए ये साइड से ये मैं बुकर के ऊपर 4 इंच के हिसाब से दोनों साइड पर निशान लगा लूँगा। तो अब जहाँ 4 इंच का निशान लगाया वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, और जो दूसरा निशान है 4 इंच का वहाँ पर जाकर सिलाई को ख़त्म कर लेना है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सिलाई को जब लगाना है तो जो बुकरम है बिल्कुल उसके साथ रखते हुए ये सिलाई लगानी है। तो बाज़ का ऐसे होता है जैसे आम गला बनाते हैं तो वो सिलाई का जो बुकरम का जो फासला है वो एक टांके के बराबर रखते हैं। तो जब यहाँ पर जब ये बैंड बनाना है तो इसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल बुकरम के साथ लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा लिया है। तो अब 1/2 इंच का फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए जो सारा फैब्रिक है वो कट कर लेना है, और जहाँ जहाँ ये गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। और जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी बिल्कुल सेम निशान के सामने भी दोनों साइड पर कट के निशान लगा लेने हैं। और निशान लगाते वक्त एक बात का ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो धागा है वो कट ना हो। तो कट लगाने के बाद अब जो गला है उसे अंदर की तरफ पलटा कर इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा था जो फैब्रिक का, तो अब ये दोनों साइड की जो फैब्रिक है वहाँ पर ये मैं एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगा रहा हूँ, ताकि बैन लगाते वक्त किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। तो इसके बाद अब इन फ्रंट और बैक पैनल के जो शोल्डर हैं उनको आपस में सिलाई लगा कर जोड़ लेना है। तो ये दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। तो अब इसके ऊपर बैन लगाना है। तो अब इसकी मेजरमेंट करनी है। तो ये मैंने सेंटर से फोल्ड करते हुए इसको मैंने कमीज़ को जो है वो अच्छी तरह बचा लिया। तो यहाँ पर आपको एक मैं ख़ास बात बताता चलूँ कि जो बैक पैनल था वो फ्रंट से मैंने 1 इंच प्लस रखा था। तो अब ये बैक पे मैंने 1/2 इंच के हिसाब से ये मैंने गहराई की कटिंग डाल ली है और साथ इसको सेंटर कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो इसकी जो पैमाइश आ रही है वो आ रही है 7 इंच से 1 पॉइंट कम। तो ये मैं 7 इंच के हिसाब से इसकी जो मेजरमेंट वो काउंट करूँगा मैं, यानी कि 14 इंच का बयान तैयार करना है। तो ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी विड्थ लिया है मैंने 2 इंच। तो इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो इसका बंद हिस्सा जो है वो मैंने अपनी तरफ कर लिया। तो अब ये मैं 7 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ये निशान लगाने के बाद अब ये एक स्ट्रेट जो है वो निशान वो मैं लगाने लगा हूँ। तो जहाँ भी ये निशान लगाया वहाँ से ये 2 इंच पीछे मैंने एक निशान लगा लिया है, और यहाँ से ये मैंने 1/2 इंच ऊपर रखते हुए एक निशान लगाया है। तो अब इस 1/2 इंच के निशान को इस 2 इंच के निशान के साथ मिला लेना है। तो अब जितने भी आपने
जो बैन है इसकी चौड़ाई रखनी है, उस हिसाब से ये मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे ये मैं 1.25 इंच के हिसाब से ये मैं इसकी चौड़ाई का ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ये सारे निशानों को आपस में मिलाने के बाद अब निशान के मुताबिक ये बैन की कटिंग कर लेनी है। तो साथ ही से ये फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया। तो अब जो बैन का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये मैंने 1/2 इंच ये फैब्रिक का मार्जिन रखा हुआ था। तो अब इस प्रेस की मदद से इसको बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लिया मैंने। तो सेम ऐसे ही एक स्ट्रिप में मैंने एक और ली है, तो इसको बैंड के साथ अटैच करना है। तो आइए अब इसकी सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई इस तरह लगानी है कि जो बैंड का जो बुकरम का किनारा है, वहाँ से सिर्फ एक टाँके का फासला छोड़ते हुए ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल जो बुकरम है उसके साथ सिलाई नहीं लगानी। तो इसी तरह जो सिलाई है वो आखिर तक जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब 3 पॉइंट ये फैब्रिक का मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक होगा उसे कट कर लेना है। और जहाँ पे ये गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कट लगाने के बाद अब बैन को सीधी साइड की तरफ पलटा लेना है। पलटाने के बाद अब इसे प्रेस कर लेना है और नीचे ये 3 पॉइंट का ये मार्जिन रख लेना है सिलाई के लिए। तो इसे मैंने ये अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। उसके जो है सेंटर वो भी मैंने कर लिया है। और नीचे जो है वो मैंने 3 पॉइंट के हिसाब से ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। तो अब इस बैन को कमीज के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि ये जो हमने ये 4 इंच का जो निशान लगाया था शोल्डर तक, अब ये जो हिस्सा है इसकी पमाइश कर लेनी है। और जहाँ पर ये बैन के एक किनारे पर आए, सेम इसी तरह ये जो निशान है वो बैन के दूसरे किनारे पर लगा लेना है, ताकि जो बैन की जो दोनों नोकें हैं वो बिल्कुल सेम एक जैसी आएँ। तो इस तरह मजमूई तौर बैन पर अब ये 3 निशान लगे हैं, एक सेंटर का और 2 शोल्डर के। तो अब इसको अटैच इस तरह करना है कि ये कमीज़ का जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो लिया मैंने। तो इसको मैंने पलटा लिया। अब बैन का जो किनारा है और ये जो फैब्रिक किनारा है, इनको बिल्कुल बराबर कर लेना और जो सिलाई है वो बिल्कुल जड़ में रखकर स्टार्ट करनी है। और जो सिलाई है वो बिल्कुल बैन का जो किनारा है उसके साथ साथ चलानी है। और कोशिश करनी है कि नीचे वाला फैब्रिक है ना उसे खींचना है और ना ही ऊपर जो ऊपर वाला फैब्रिक उसे खींचना है। दोनों फैब्रिक को बिल्कुल रिलैक्स हालत में रखकर ये सिलाई लगानी है। तो अगर आप दोनों में से किसी एक फैब्रिक को भी खींच कर सिलाई लगाएंगे तो फिर आपकी जो बैन की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी और फिर बैन को एक साइड पे ये खिंचाव करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पहला निशान लगाया था मैं शोल्डर का वो बिल्कुल बराबर आया। तो सेम इसी तरह जो सेंटर वाला निशान था बैन का और कमीज़ का, आप देख सकते हैं कि वो भी बिल्कुल बराबर आया। फिर इसी तरीक़ेकार के मुताबिक सिलाई को आखिर तक ले जाकर मुकम्मल कर लेना है। तो आजकल जो है हाफ बैन का ये काफ़ी ट्रेंड है। तो ये वाला जो हाफ बैन है ये मैंने एक लीलन का फैब्रिक है, ये मैं उस पर मैंने बनाया। और साथ ही इस कमीज़ के जो बाजू है वो मैंने कफ बाजू बनाए हैं। तो आप भी इस ये वाला जो डिज़ाइन है ये बैन है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सिलाई जो है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब जब बैन को मैं तुरपाई करूँगा तो आपकी मर्ज़ी है कि आप बैन के किनारे पर सिलाई लगानी है या तुरपाई करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अगर तुरपाई करनी है तो इसे फिर अच्छी तरह पहले प्रेस कर लेना है। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है। तो अब इसके जो किनारा है
ये मैं ये और तुरपाई कर लूँगा मैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।